कि स्टूडेंट ध्यान नहीं है, आपको बताया गया था अबाउट द पोएम जो द ट्री ब्यूटी के बारे में, जिसको लिखा थॉमस कैरो ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि द पोएट प्रेफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी, मतलब कवि जो है वो शारीरिक सौंदर्य की तुलना में आध्यात्मिक सौंदर्य को ज़्यादा पसंद करता है। ही सेड दैट, मतलब वो कहता है कि फिजिकल चार्म डीके अबाउट द पोएम में आपको पहले बताया जा चुका है कि वो बताता है, कहता है कि जो फिजिकल चार्म होता है अर्थात जो शारीरिक आकर्षण होता है, डीके मतलब नष्ट हो जाता है। विद द पासेज ऑफ टाइम, मतलब समय के बीतने के साथ साथ जो शारीरिक आकर्षण होता है, जो शारीरिक सौंदर्य होता है वो नष्ट हो जाता है। और फिर लिखा गया कि एंड विद द डीके ऑफ दी चार्म्स, और इन्हीं आकर्षणों के नष्ट होने के साथ साथ द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, मतलब जो प्रेमी के मन की भावनाओं की प्रबलता होती है वो भी क्या हो जाती है, आल्सो डिक्लाइंस, मतलब वो भी नष्ट हो जाती है। दूसरी तरफ बताता है कि बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है अर्थात माइंड ऑफ सोल, माइंड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना, मतलब वो चीज जो है वो कभी नेवर डाई मतलब कभी नहीं मरती, अर्थात वो कभी समाप्त नहीं होती। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज, इसलिए कवि जो है प्रशंसा करता है किसकी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, इसलिए कवि जो है वो मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है। और लिखा गया है कि व्हिच इज ट्रू ब्यूटी, जो कि सच्ची सुंदरता होती है। एंड इग्नोर्स, और अवहेलना करता है फिजिकल चार्म्स, और जो है शारीरिक आकर्षणों की अवहेलना करता है। इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यूज, यदि वो जो है सद्गुणों से परे हैं, अर्थात जो है अगर कोई भी शारीरिक सौंदर्य यदि उसमें जो है आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है, मतलब जो है मन की सुंदरता नहीं है, तो ऐसी सुंदरता को जो है कवि उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। अबाउट द पोएम में जो है आपको जो है बताया गया था, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद में जो है देखिए पोएम पे आते हैं। ही दैट लव्स, देखिए यहाँ ही लिखा गया है, ही मतलब होगा वह, दैट मतलब होगा जो, लव्स मतलब प्रेम करता है। ये रोजी चीक, रोजी चीक का मतलब क्या होगा, चीक लाइक रोज, मतलब जो है गाल जो है किसकी तरह, गुलाब की तरह। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। देखिए ही यहाँ पे जो है मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ ये जो ही है वो जो है लवर के लिए यूज हुआ है, मतलब एक प्रेमी, ठीक है ना, जो किससे प्रेम करता है, दैट लव से रोजी चीक, मतलब जो गुलाब जैसे गालों से प्रेम करता है। आर अथवा एक कोरल लिप, कोरल मीन्स होता है मूंगा, एक जो है जेम्स होता है जिसका कलर जो है रेड होता है। एडमायर्स मतलब क्या होता है, प्रशंसा करता है, अथवा जो है मूंगे जैसे लाल लाल होठों की प्रशंसा करता है। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आईज, अथवा जो है तारों जैसी आंखों, देखिए लिखा गया स्टार में क्या होता है, सितारा, लाइक मतलब होगा की तरह, आईज मतलब आंखों, मतलब तारों जैसी आंखों में। डक सीक, सीक मतलब क्या होता है, ढूंढता है, क्या ढूंढता है, फ्यूल, फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन, ठीक है ना। और किसके लिए ढूंढता है, टू मेंटेन हिज फायर्स, मतलब अपनी अग्नि को बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति जो है इन चीजों से जो है अपने ईंधन को ढूंढता है, तो उसके साथ होता क्या है कि चूंकि लिखा गया है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, जैसा कि या कह लीजिए क्योंकि ओल्ड टाइम का मतलब यहाँ क्या होगा, ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था क्या कर देती है, मेक्स दिस डीके मतलब इनको नष्ट कर देती है। और जब ये नष्ट हो जाता है तो सो इसलिए या आता कह लीजिए, हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसकी जो फ्लेम, फ्लेम मीन्स ज्वाला होती है, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ फ्लेम का तात्पर्य क्या होगा कि मतलब जो है इंटेंसिटी ऑफ लव इन द हार्ट्स ऑफ लवर, मतलब प्रेमी की हृदय में प्रेम की ज्वाला जो होती है वो भी क्या हो जाती है, मस्ट वेस्ट अवे, मतलब वो भी नष्ट हो जाती है। तो इसका भावार्थ क्या हुआ, देखिए ये शब्दार्थ हुआ कि ही दैट मतलब जो हमने बताया अभी
इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों या उसके मूंगे जैसे लाल होंठों, मतलब देखिए लिखा गया है ही दैट, यहाँ ही का तात्पर्य लवर से है, ठीक है ना, एक प्रेमी से। तो मतलब ही मतलब वह, अर्थात जो है लवर मतलब एक प्रेमी, लव से रोजी चीक मतलब एक प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स अथवा उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज अथवा उसकी जो है तारों जैसी चमकती आंखों से जो क्या करता है, डथ सीक मतलब उसमें ढूंढता है, क्या ढूंढता है, फ्यूल मतलब वो ईंधन, ईंधन का मतलब क्या हुआ, जो उसके मन में जो है प्रेम की भावना है, जो प्यार की भावना है, उसमें से मतलब जो है किसके लिए ढूंढता है, वो फ्यूल जो है ईंधन मतलब प्रेम रूपी ईंधन को बनाए रखने के लिए। हिज फायर्स मतलब जो उसकी अग्नि है, प्रेम अग्नि है, उसको बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति जो है अपनी प्रेमिका की इन चीजों पर जो है निर्भर होता है, तो उस प्रेमी का अंत क्या होता है अपनी प्रेमिका के प्रति, होता क्या है उसके साथ कि एज दिखे लिखा गया है, क्योंकि ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, क्योंकि जो ओल्ड टाइम होता है अर्थात जो ओल्ड एज होता है, जो वृद्धावस्था होती है, क्या करती है, मतलब ये क्या कर देती है, मेक्स दिस डीके मतलब इन चीजों को नष्ट कर देती है। अर्थात जो भी उसके प्रेमिका का शारीरिक सौंदर्य होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा कि चीक्स लाइक रोज मतलब जो है गाल किसकी तरह, गुलाब की तरह, ठीक है, और लिप्स लाइक कोरल मतलब जो है जो होंठ हो मूंगे की तरह, और जो है जो आईज हैं वो लाइक स्टार मतलब सितारों की तरह। तो मैंने जो ये चीज़ें यंग एज में होती हैं, मतलब तो क्या होता है जब ओल्ड एज आता है तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, मतलब इनका क्षय हो जाता है, अर्थात ये नष्ट हो जाती हैं। तो जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के इन चीज़ों से प्रेम करता है, मतलब उसके मन में जो है अपनी प्रेमिका के इस शारीरिक सौंदर्य के प्रति जो है प्रेम रहता है। तो उसके साथ होता क्या है कि जब जो है उसकी प्रेमिका मतलब वृद्धावस्था में चली जाती है, क्योंकि होता क्या है कि ओल्ड टाइम क्या होता है, जो वृद्धावस्था होती है इन शारीरिक सौंदर्य को जो है क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग होती है, जो मतलब प्रेमी के मन में जो है जो प्रेम की भावना होती है अपने बिलव्ड के टुवार्ड्स, मतलब वो भी जो है उसी समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है।